स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने वर्ष 1897 से वर्ष 1915 तक की जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम 1916 यानी कि फतीक जी के, विजय सिंह फतीक के बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद जो घटनाएं हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है। विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें बिजोलिया से साधु सीताराम दास भाग लेने के लिए आते हैं और वे विजय सिंह फतीक के भाषण से प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण उन्होंने फतीक जी से आग्रह किया कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। वर्ष 1916 में फतीक जी आंदोलन से जुड़े जाते हैं। विजय सिंह फतीक वर्ष 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। बिजोलिया में एक संगठन का गठन होता है जिसका नाम है मित्र मंडल बिजोलिया। इस संगठन का गठन साधु सीताराम दास ने किया। मित्र मंडल बिजोलिया, इसका गठन साधु सीताराम दास ने किया। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन भी किया गया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह फतीक ने किया था और इसका संचालन हरि भाई किंकर ने किया और इसकी शाखा बिजोलिया में भी खोली गई थी। विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत बिजोलिया में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। बिजोलिया किसान पंचायत, इसकी स्थापना फतीक जी ने वर्ष 1916 में की थी। वर्ष 1916 में विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया में बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो यह है मन्नाराम पटेल। यह 13 सदस्यीय पंचायत है। अब बात करें उमाजी का खेड़ा के बारे में। उमाजी का खेड़ा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र उमाजी का खेड़ा। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना वर्ष 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में विजय सिंह फतीक ने की। बेरीसाल गांव में वर्ष 1917 हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हो जाती है। वर्ष 1918 में यहाँ के किसानों ने कर नहीं देने का ऐलान करते हुए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। वर्ष 1918 में किसानों ने कर नहीं देते हुए असहयोग आंदोलन कर दिया तो साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। साधु सीताराम दास, माणिक्य वर्मा गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर एक आयोग का गठन होता है। आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब बनता है? जनवरी 1919 में। इसके सदस्य है ठाकुर अमर सिंह अफजल अली। इस आयोग की अनुशंसा पर किसान एवं नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इस आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही बताया। प्रताप समाचार पत्र। विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। प्रताप समाचार पत्र, इसका प्रकाशन होता था कानपुर से और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन को समर्थन नहीं किया क्योंकि वे देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस ने आंदोलन को समर्थन नहीं दिया
वर्ष 1920 में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई बिजोलिया आते हैं। अप्रैल 1920 में मेवाड़ के महाराणा ने एक नया आयोग बनाया। मेवाड़ के महाराणा ने जो आयोग बनाया था उसके सदस्य हैं ठाकुर राज सिंह, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उदयपुर पहुंचता है। मेवाड़ के महाराणा ने जो आयोग बनाया था उससे मिलने के लिए। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मेवाड़ के महाराणा के द्वारा जो आयोग बनाया था उससे मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन इनके मध्य कोई भी समझौता नहीं होता है। 4 फरवरी 1922 को एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड सचिव आजलवी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है और उसे बिजोलिया भेजा जाता है। इसके अन्य सदस्य हैं मेवाड़ के रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया ठिकाना और किसानों के मध्य समझौता हो जाता है। 11 जून 1922 को यह समझौता स्वीकार कर लिया जाता है। समझौता स्वीकार करने के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है।